एक दुखती रंग रहा है। बीजेपी कमलनाथ के किले को कभी भी ढहा नहीं पाई, हिला नहीं पाई। क्यों विपिन, जरा बताइए, मध्य प्रदेश में जहां जहां कल वोटिंग है वहां क्या हाल है, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी नजर तो वही है कि उस सीट पर है जो कि छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में उन 29 सीटों में से एक है जिस सीट पर कांग्रेस का कब्जा यानी कमलनाथ का कब्जा रहा है। छिंदवाड़ा के पर सबकी नजर रहेगी। छिंदवाड़ा चूंकि इसी सीट को लेकर जिस तरह का जो बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का, अगर उस नारे में 29 सीटें मध्य प्रदेश की हैं तो वो छिंदवाड़ा है जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, अब से 2 दिन पहले यहां पर अमित शाह ने रोड शो किया और पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय को सिर्फ एक सीट यानी छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी है, उसका प्रभारी बनाया, यानी पूरी ताकत यहां पर है। और देखिए, उस ताकत के बीच में इस बात को भी समझिए कि कमलनाथ के जितने भी करीबी थे, बहुत सारे करीबी जो पूर्व विधायक भी रहे हैं और इनके एक जो विधायक है मौजूदा सैकड़ों हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कमलनाथ से जुड़े रहे, उनको बीजेपी में शामिल हो गए। तो स्थितियां बहुत ज्यादा ऐसी बन रही हैं कि इस बार मुकाबला बहुत ज्यादा टक्कर का देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल है छिंदवाड़ा की सीट और इसमें कमलनाथ की साख का भी सवाल है। क्योंकि कमलनाथ को कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं, क्योंकि विकास का मॉडल बताकर कमलनाथ ने जो अपना वहां पर एक परचम लहराया है लगातार 4 दशक से नाथ परिवार का कब्जा रहा है। देखिए, यहां पर बीजेपी कभी एक ही मौका आया था जब उपचुनाव में बीजेपी यहां जीती थी, लेकिन इसके बाद से बीजेपी यहां जीत नहीं पाई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोटर्स जो है वो कमलनाथ की तरफ दिख सकता है, लेकिन मुकाबला बेहद तगड़ा होने वाला है क्योंकि उनके मुकाबले बंटी साहू को मैदान में उतारा है। जातिगत समीकरण के हिसाब से भी ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी है मंडला की, जहां फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री जो यहाँ की सांसद भी हैं, वो यहां से उतर रहे हैं मंडला से। लेकिन उसमें भी एक बात है, इसमें मुकाबला इसलिए तगड़ा हो सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला की निवास सीट से उतारा था तो वो चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद भी उनको फिर से यही सीट से बीजेपी ने मौका दिया है। तो दूसरी तरफ यहां पर मौजूदा विधायक जो उनको टक्कर देने के लिए ओमकार सिंह मरकाम है। ये जो 6 की 6 सीटें हैं आदिवासी बहुल सीटें हैं, यहाँ के निर्णायक वोटर भी आदिवासी हैं और यही वजह है कि आदिवासी वोटर्स के समीकरण को साधने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जब जबलपुर में रोड शो किया था, क्योंकि जबलपुर भी एक सीट है, लेकिन जबलपुर जो सीट है वो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ बन गई है। लगातार यहाँ पर करीब 30 साल ऐसे हो चुके हैं जहां बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति में जबलपुर सीट पर अब जब यहां पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था तो 4 जो सीटें हैं उनमें से यही सीट आती हैं जिनमें 6 सीट पर कल वोटिंग होनी है। उनमें शहडोल बालाघाट भी आती हैं और छिंदवाड़ा भी। एक मैसेज देने की कोशिश की थी आदिवासियों के बीच में कि कैसे बीजेपी आदिवासियों के उत्थान का कार्य आगे करेगी अगर वो यहां पर चुनाव जीतती है। तो जो जहां पर मुझे लग रहा है कि जिन 6 सीटों की बात की जाए उनमें जबलपुर सीट पर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी शहडोल, बालाघाट, सीधी, छिंदवाड़ा और मंडला ये सीटें काफी देखने वाली होंगी। ओके, छिंदवाड़ा तो है ही। ओके, थैंक यू विपिन इस जानकारी के लिए। सापरा जी, छिंदवाड़ा का